हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम छोटे छोटे दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा टॉपिक हमारे पास है रिफ्लेक्स आर्क। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक हैं, इसलिए हम आज की इस एक वीडियो के अंदर इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं जनाब, रिफ्लेक्स एक्शन से क्या मुराद है। रिफ्लेक्स एक्शन से मुराद यह है कि जब भी, मेरी बॉडी पर आप गौर कीजिएगा, जब भी कोई भी चीज डस्ट या किसी की उंगली वगैरह मेरी आंख की तरफ आती है तो आंख फौरन झपक जाती है। इस आंख के फौरन झपकने के पीछे इवन हमारे दिमाग को बाद में पता चलता है कि हुआ क्या। तो असल में ये क्या चीज है, यह है रिफ्लेक्स एक्शन। कभी कभार हम किसी गर्म चीज को हल्का सा टच कर लेते हैं तो अभी तक हमें गर्मी महसूस भी नहीं हो रही होती, लेकिन हम अपना हाथ फौरन खींच लेते हैं। दिमाग को बाद में पता चलता है कि वो गर्म थी या नहीं थी। ठीक है जी, ये वो सारे जो अचानक के रिस्पॉन्ड हैं, अचानक जो हमारी बॉडी किसी चीज के लिए रिस्पॉन्ड करती है, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन। जनाब, अ सडन इनवॉलेंटरी क्विक एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स विच इज ऑल्सो ऑटोनॉमिक, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है जी, रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। बॉडी का अचानक इनवॉलेंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद हो रहा है, क्विक बहुत तेज, इमीडिएट फौरी, ऑटोनॉमिक खुद ब खुद कंट्रोल होने वाला, वो रिस्पॉन्ड जो हमारी बॉडी किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट देती है, हम उसे जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। बेहतरीन मिसाल है, मैंने कहा पांव में हल्की सी कील चुभ गई, फौरन हम पांव उठा लेते हैं। उंगली किसी शार्प चीज को लग जाए, हम फौरन से खींच लेते हैं। गर्म चीज को हाथ लग जाए, फौरन खींच लेते हैं। आंख की तरफ कोई चीज जाती है तो आंख फौरन झपक जाती है। ये तमाम के तमाम क्विक रिस्पॉन्ड है बॉडी के, जिनमें दिमाग बाद में इन्वॉल्व होता है। पहले हमारी बॉडी उस चीज को जो है वो कंट्रोल कर लेती है और इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है जी, कैसे जनाब रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है? याद रखिएगा कि हमारी नेक से ऊपर के जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं, इनके रिफ्लेक्स एक्शन को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, लेकिन नेक से नीचे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है, ये कंट्रोल करती है। द रिफ्लेक्स एक्शंस व्हिच हैपेंस इन द हेड रीजन अबव नेक आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, उनको ब्रेन कंट्रोल करता है। बट दोज रिफ्लेक्स एक्शंस व्हिच आर बिलो नेक आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, और इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन शो किया गया है। फॉर एग्जांपल, मेरा हाथ अचानक किसी मोमबत्ती के ऊपर आ जाता है जो कि गर्म है, और मुझे महसूस होने से पहले ही एक यहां से रिसेप्टर, ये रिसेप्टर जो हमारी उंगलियों के अंदर मौजूद है, ये इस गर्मी को फील कर लेते हैं, उस जगह को इमीडिएटली वो मैसेज एक ही न्यूरॉन के जरिए, जिसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, उसके एक्सॉन के जरिए डायरेक्टली भेजते हैं ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक और न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है जिसे इंटरन्यूरॉन कहते हैं। इंटरन्यूरॉन इस मैसेज को फौरन प्रोसेस करके मोटर न्यूरॉन को देता है। दिमाग तक ये मैसेज बाद में भेजा जाता है, लेकिन फौरन मोटर न्यूरॉन इसको इफेक्टर तक ले आता है। यहां इफेक्टर में हमारे पास मसल्स मौजूद है, हमारे ये वाले मसल हाथ ऐसे है, तो इस मसल्स को पैगाम आएगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फौरन रिस्पॉन्ड करेंगे और हाथ फौरन पीछे चला जाएगा। तो ये है जनाब सडन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ मिसालें इसकी है जनाब, विथड्रॉवल ऑफ हैंड्स एंड लेग्स बाय टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम अपना पांव या हाथ किसी गर्म चीज को लग जाता है तो हम फौरन उसे खींच कर हटा लेते हैं, और मैंने आपको इसमें बता दिया कि कैसे खींचते हैं। उसके बाद ब्लिंकिंग ऑफ आई व्हेन डस्ट टचेस द कार्निया, जैसी डस्ट आंखों की कार्निया को टच करती है तो हमारी आंख खुद ब खुद एकदम बंद हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि हमें बहुत सारे खतरात से महसूस बचा लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन ना हो, हमारा हाथ गर्म चीज को लग जाए, तो दिमाग से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो है वो इफेक्टर तक पहुंचते या स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग तक, दिमाग से इफेक्टर तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा और हमारा हाथ जल जाएगा या पांव जल जाएगा। तब तक उसको हटाते उसकी गर्मी फील करते तो ये हमें बहुत सारे खतरात से बचाता है। लिहाजा इसकी बहुत वैल्यू है जिंदगी को मेंटेन करने के लिए। अब अगला टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क। इस डायग्राम पर गौर करें, एक रास्ता है जिसके ऊपर नर्व यहां से इंपल्स ट्रांसफर हुआ
और वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, इंटरन्यूरॉन तक पहुंचा और ट्रांसफर होकर वापस इफेक्टर तक आया। एक खास किस्म का कर्व रास्ता बन रहा है। याद रखिएगा कि इसी रास्ते को कि जिसके ऊपर रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व ट्रेवल करती है या इंपल्स ट्रेवल करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो डेफिनेशन, द पाथवे ऑफ नर्व्स इंपल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, पाथवे मीन रास्ता, वो रास्ता जिसके ऊपर रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व ट्रेवल करती है, नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। मसलन, इट इज द पाथवे फ्रॉम which conduct the nerve impulse from receptor to CNS and from CNS to effectors। गौर करें, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से ये रास्ता CNS में जाता है, CNS से ये वापस इफेक्टर में जाता है। इस तरह से ये जो रास्ता है, इस रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसके मैकेनिज्म को देखते हैं जी, क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। याद रखिएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है, एक्चुअली वो पूरा कोऑर्डिनेशन का कंट्रोल में जितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन में भी उतनी चीजें होती हैं। यहां गौर करें, सबसे पहले एक स्टिमुलाई मौजूद होगा। स्टिमुलाई के बगैर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता। स्टिमुलाई से रिसेप्टर पे मैसेज जाएगा, रिसेप्टर उसको फील करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन से उसको स्पाइनल कॉर्ड भेजेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन उसको प्रोसेस करेंगे, इमीडिएटली प्रोसेस करके दिमाग तक बाद में पैगाम जाएगा। पहले वो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इफेक्टर तक भेज देंगे और इफेक्टर उसके ऊपर एक्शन करके इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। तो यही सारी बातें यहां लिखी हुई हैं जनाब। Mechanism of reflex action, it involve all the basic components of a nervous system। इसके अंदर नर्वस सिस्टम के सारे बेसिक कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। मसलन रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, जैसे मैंने आपको कहा रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है जी। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स एंड द इफेक्टर, सारे के सारे बेसिक कंपोनेंट हैं किसके? हमारे नर्वस सिस्टम के। अब देखते हैं हर एक किस तरह काम करता है। रिसेप्टर को देखते हैं। व्हेन अ स्टिमुलाई एक्ट, मैंने कहा मोमबत्ती, आग स्टिमुलाई है। एक्ट ऑन रिसेप्टर प्रेजेंट इन बॉडी, रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, आंखों के अंदर, कान के अंदर, मुख्तलिफ जगह मौजूद होते हैं। जब उसके ऊपर स्टिमुलाई एक्ट करती है, दे एक्टिवेट द सेंसरी न्यूरॉन इन द स्किन, इससे हमारी स्किन के अंदर मौजूद सेंसरी न्यूरॉन फौरन एक्टिवेट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? दे हैव टू ब्रांचेस, सेंसरी न्यूरॉन की दो ब्रांचेस होती हैं। कल के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आपको वो देखना चाहिए। सेंसरी न्यूरॉन की दोनों ब्रांच हैं, एक को कहते हैं पेरिफेरल ब्रांच, दूसरी को कहते हैं जनाब सेंट्रल ब्रांच। पेरिफेरल ब्रांच क्या करती है? इट सेंड मैसेज फ्रॉम सोमा और सेल बॉडी, ये मैसेज को यहां से सेल की बॉडी यानी सोमा में सेंड करती है। और पेरिफेरल ब्रांच क्या करती है? इट ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम सोमा टू ब्रेन, ये मैसेज को सोमा से आगे ब्रेन में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन काम करता है और वो मैसेज को जिस जगह में रिफ्लेक्स एक्शन वाकया हो रहा होता है, स्टिमुलाई वाकया होती है, वहां से उसको ब्रेन तक पहुंचा देता है। उसके बाद होता है इंटर न्यूरॉन्स। व्हेन मैसेज रीच टू स्पाइनल कॉर्ड, जब मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स आर एक्टिवेटेड, इसमें मौजूद एसोसिएटिव न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड अ डिसीजन इज मेड एंड सेंड टू द मोटर न्यूरॉन। अब यहां पर एक डिसीजन फौरन बना लिया जाता है कि क्या करना है, किस चीज को एक्टिवेट करना है आगे, और मैसेज मोटर न्यूरॉन को दे दिया जाता है। अब मोटर न्यूरॉन्स आफ्टर रिसीविंग मैसेज फ्रॉम द एसोसिएटिव न्यूरॉन, axon of motor neuron transfer the message to effectors। For example, the bicep muscles of your arm, arm के bicep muscles को उसने मैसेज ट्रांसफर कर दिया। जैसे इसको फौरन मैसेज मिलता है तो ये इस मैसेज को इफेक्टर तक ट्रांसफर कर देते हैं और वो मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन काम करता है। आप इस एक्सॉन देख सकते हैं। आखिर में आ जाते हैं इफेक्टर्स। आफ्टर रिसीविंग मैसेज फ्रॉम द न्यूरॉन्स, जैसे ही इफेक्टर्स मैसेज को न्यूरॉन से रिसीव कर लेते हैं, ठीक है जी, मोटर न्यूरॉन्स, द इफेक्टर्स गिव रिस्पांस अगेंस्ट स्टिमुलाई, तो इफेक्टर्स जो फौरन काम करते हैं वो उनका काम शो होता है और वो स्टिमुलाई के खिलाफ रिस्पांस करते हैं। एंड रिमूव द चेंज, और जो वहां पर चेंज वाकया हो रहा होता है उसको वहां से हटा देते हैं। इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स और सिक्रीशन ऑफ ए हार्मोन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो रिस्पॉन्ड है हमारा इफेक्टर्स का, वो या तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, या फिर हार्मोन की सिक्रीशन होती है। इस तरह से ये जो इफेक्टर्स हैं ये उस चेंज को फौरन रिवर्स कर देते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं और हमारी बॉडी एक बड़े नुकसान से बच जाती है। जैसे मैंने आपको बताया
کہ یہ لائف کے لیے بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہے، کیونکہ بہت سارے ریفلیکس ایکشن جو ہیں وہ ہماری زندگی کو بچانے کے لیے ضروری ہیں. اگر باڈی میں ریفلیکس ایکشن نہ ہو، نیورونز کی کسی بھی وجہ سے خرابی ہو، باڈی فوراً رسپونڈ نہ کرتی ہو، تو لائف کو بہت سارے خطرات لاحق ہو جائیں گے. تو آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ میرے بورڈ سے ہٹنے کے بعد آپ اسی طرح نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. یہ پورا نوٹ لکھا ہوا ہے، اگر پیپر میں آ جائے تو آپ اسے ایز اٹ لکھ سکتے ہیں. یہ پورا نوٹ موجود ہے، اس میں اور کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.